Welcome dear students, welcome once again. So लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि PHP इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों को अपनी सिस्टम को जो है वो कैसे रेडी करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को ZAMP नाम का एक सॉफ्टवेयर बंडल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है और उसकी सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद हम लोग PHP के प्रोग्राम जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जो है वो ईजिली कर सकते हैं और उसका आउटपुट जो है वो वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं। ठीक है, तो before moving on to the another programming examples of PHP, let us discuss with the PHP. What is PHP? Okay, so PHP का जो लॉन्ग फॉर्म है या फिर PHP का जो एक्रोनिम है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर ये PHP का जो है वो लॉन्ग फॉर्म है। PHP का लॉन्ग फॉर्म जो है वो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, ध्यान में रखना है आप लोगों ने। सबसे पहले PHP प्रोग्राम जब शुरुआत में बनाए गए थे जिसको PHP के प्रोग्राम्स को बनाया गया था तो वेब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस सबसे पहले उसका जो लॉन्ग फॉर्म था वो पर्सनल होम पेज ऐसा था। ठीक है, पर्सनल होम पेज। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते गए, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होते गए, फंक्शनलिटीज ऐड होते गए। तो अभी PHP का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये बीच वाला जो एच रहता है इसको सबसे पहले लिया गया है। ठीक है, और प्री प्रोसेसर में के दो पी जो है ये फर्स्ट वाला एंड उसके बाद में आने वाला ये दो पी को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इज द एक्रोनिम ऑफ PHP। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो नाम था PHP का वो पर्सनल होम पेज था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसमें मॉडिफिकेशंस होते गए तो उसका जो एक्रोनिम है वो अभी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो PHP इज व्हाट? PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देखिए, जब हम लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ा था तो उसमें एक कंसेप्ट था कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, वीबी स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे तो उसके लिए हम लोगों ने कोई भी सर्वर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बंडल इंस्टॉल नहीं किया था। जस्ट हम लोगों ने नोटपैड में जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को टाइप किया था और उसका आउटपुट हम लोगों ने अपने वेब ब्राउज़र पे देखा था। लेकिन जब हम PHP के प्रोग्राम्स करेंगे तो हम लोगों को ZAMP सॉफ्टवेयर बंडल के अंदर वेब सर्वर की सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ेंगी, तभी आप लोगों के PHP के प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं। सो PHP ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना पड़ेगा और सर्वर बनाने के बाद उसकी सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद PHP के प्रोग्राम्स को जो है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, then it is open source, which means that free to download and use it. It is very simple to learn and use it, and its extension is .php. ठीक है, तो PHP जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ओपन सोर्स क्या रहते हैं, ओपन सोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख के भी आप ओपन सोर्स क्या रहते हैं इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो PHP एक ओपन सोर्स है, ये फ्री टू डाउनलोड है और आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। कोई भी लाइसेंसिंग का या फिर कोई भी ऐसा इश्यूज़ नहीं आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे परचेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ASP.NET हो गया, ठीक है, MS SQL हो गया, ये सब चीज़ें जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंडर। लेकिन PHP का ऐसा नहीं है। PHP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न एंड यूज़। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को C++ के या बेसिक सिंटैक्स अगर आप लोगों को पता है, तो अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जो है PHP के प्रोग्राम्स को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, जस्ट वी रिक्वायर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
लाइक C++, ठीक है, फॉर द लर्निंग ऑफ PHP पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और PHP के प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन क्या रहेगा, .php। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोई भी प्रोग्राम्स जो है वो हम सेव करते हैं तो उस प्रोग्राम को हम लोगों को उस स्पेसिफिक एक्सटेंशन के साथ में सेव करना पड़ता है। तो PHP के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या रहेगा, .php। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया था, एक सिंपल प्रोग्राम हम लोगों ने लिया था, तो उस प्रोग्राम को हम लोगों ने .php एक्सटेंशन के साथ में सेव किया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रोग्राम्स को सेव करेंगे तो ऑल फाइल्स में जाके प्रोग्राम का नाम .php ऐसे आप लोगों को सेव करना है, ठीक है। देन रास्मस लेयरड्रॉफ इंस्पायर्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ PHP एंड पार्टिसिपेटिंग इन द लेटेस्ट वर्जन। तो सबसे पहले जो PHP का जो इन्वेंशन किया था या फिर PHP का जो फर्स्ट प्रोग्राम जिसने किया था उस प्रोग्रामर का नाम था या फिर जिसने प्रोग्रामिंग सबसे पहले की थी PHP की, उसका नाम था रास्मस लेयरड्रॉफ, ठीक है। फर्स्ट वर्जन ऑफ PHP, ही कैन डेवलप PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज एंड इट डज नॉट रिक्वायर कंपाइल, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रास्मस लेयरड्रॉफ ने PHP का प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन किया था, ठीक है। सबसे पहले वर्जन में PHP के सबसे पहले वर्जन में उसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और PHP एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, सो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कंपाइलर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम्स बनाते हो कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको कंपाइल करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर C++ या फिर जावा या फिर C# भी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर अपने कंप्यूटर सिस्टम में चाहिए कंपल्सरीली, ठीक है। लेकिन क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये जो है PHP के कोड को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद वेब ब्राउज़र के ऊपर उसका आउटपुट दिखाता है। सो यहाँ पे PHP को किसी भी प्रकार के कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान में रखिए कि हम लोग जब भी XAMPP नाम का कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हैं या फिर उसकी सर्विसेज स्टार्ट करते हैं तो हम प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करते। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जावा के प्रोग्राम को हम कंपाइल करते थे जावा सी की मदद से, जावा सी कमांड की मदद से। C# के प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते थे CSC कमांड की मदद से, और कंपाइल करने के बाद उसको हम रन करते थे। लेकिन PHP एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हम लोगों को PHP को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। PHP के प्रोग्राम्स की कंपाइलेशन का कोई भी कमांड नहीं है, उसको कंपाइलेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो PHP डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कंपाइलर, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। सो PHP के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, इसका कोड जो है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विथ मेनी डेटाबेसेस, बहुत सारे डेटाबेस के साथ में ये काम कर सकता है, जैसे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। उसका खुद का नेटिव डेटाबेस कौन सा है, MySQL। हमारे पेपर का नाम क्या है, PHP MySQL, तो उसका खुद का नेटिव डेटाबेस है MySQL। PostgreSQL के साथ में, साइबेस के साथ में, इन्फॉर्मेक्स के साथ में, वो सभी डेटाबेसेस नियर अबाउट जितने भी डेटाबेसेस हैं उस सभी डेटाबेसेस के साथ में PHP इंटीग्रेट हो सकता है और उसके साथ में अच्छे से वेब डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। इट इज़ पावरफुल टू होल्ड अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक वर्डप्रेस जैसा जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके लिए PHP बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक वर्डप्रेस है, Joomla है, ठीक है। इन CMS सिस्टम्स में PHP है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और PHP का बहुत ज़्यादा यूज़ इसमें किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, ओके। यूज़र के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए भी PHP का यूज़ होता है। इट सपोर्ट्स मेन प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP डाइजेस्ट, IMAP, FTP एंड अदर। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। वेबसाइट्स लाइक www.facebook.com एंड www लाइक yahoo.com आर बिल्ट ऑन PHP। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक जैसी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर याहू जैसी जो पॉपुलर साइट्स जो है वो PHP में बनाए गए हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड दिस इज दैट PHP कैन easily embedded in HTML files and HTML codes कैन ऑल्सो बी रिटन इन PHP फाइल। सो PHP के जो कोड है वो ईजिली एम्बेड कर सकते हैं हम HTML कोड के साथ में, और उसको कुछ भी कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है।
वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हम HTML के टैग्स के साथ में उसको ईजिली एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। द थिंग्स दैट डिफरेंशिएट PHP फ्रॉम द client side language like HTML is PHP codes are executed on the server whereas HTML codes are directly rendered to the browser। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML जावास्क्रिप्ट इन जैसे जो टेक्नोलॉजीज है या फिर इन जैसे जो मार्कअप लैंग्वेजेस है ये क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन PHP जो है वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। PHP codes are first executed on the server and then the result is returned to the browser। PHP का जो कोड है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट जो है वो आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं, ठीक है। HTML का कोड का भी आप जो आउटपुट है वो आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं, लेकिन HTML का जो एग्जीक्यूशन होगा वो क्लाइंट साइड पे होगा, वेयर एज PHP का एग्जीक्यूशन जो है वो सर्वर पे। द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट द क्लाइंट और ब्राउज़र नोज द रिजल्ट रिटर्न आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द PHP स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर एंड नॉट एक्चुअल कोड प्रेजेंट इन द PHP फाइल। जब कभी भी हम लोग PHP के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे और उसका आउटपुट ब्राउज़र पे देखेंगे, तो ब्राउज़र पे जब आप सोर्स कोड ओपन करेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को PHP का कोड दिखाई नहीं देगा। दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी रीजन, ओके। ऑल्सो PHP फाइल्स कैन सपोर्ट अदर क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि HTML के साथ साथ ही CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे अदर टेक्नोलॉजीज़ को भी PHP जो है वो सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो है वो PHP का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो इसमें से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सिंपल एंड फास्ट है, इजी टू यूज़ है, इफ़िशिएंट है, सिक्योर्ड है, ठीक है। दैट्स वाई याहू फेसबुक जैसे एप्लीकेशन इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। अब फेसबुक भी बहुत ज़्यादा बार हैक होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हैक होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी मेंटेन करना है तो आप उसके लिए अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन की गई तो आपका जो एप्लीकेशन PHP में बना हुआ है वो सिक्योर भी रहेगा। फ्लेक्सिबल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स ये ओपन सोर्स है, इसमें विंडोज़ रहो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इजीली रन हो सकता है, बिल्ट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। इट वर्क्स विद अ मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ओएस। किसी भी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये जो है वो काम कर सकता है, डेवलप हो सकता है, या फिर उसको डेवलपमेंट भी पॉसिबल है और उसका एग्जीक्यूशन भी पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग सॉरी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैरियर इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक सिंटैक्स देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था PHP का सिंटैक्स। सो PHP कोड जो है वो आप लोगों को ऐसे स्टार्ट करना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए PHP को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को ऐसा सिंबल यूज करना है, ठीक है। लेस देन वाला सिंबल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क @PHP एंड देन PHP का जितना भी कोड रहेगा आप लोग आपको यह इसमें लिखना है, और PHP के कोड को क्लोज करने के लिए क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ करके प्रॉपरली उसको यूज़ करना है। एक बार देख लेना है आप लोगों ने सिंटैक्स। तो इस तरह से जो है वो आप लोग ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करके आप लोग आपके PHP के कोड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था एक सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे एक देख लेते हैं सिंपल एग्जांपल। ओके, सो वेट अ मिनट। ओके, सो देख लीजिए एक बार और। HTML का कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में HTML हेड टाइटल आप लोगों ने दिया हुआ है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ये सब HTML में आप लोगों ने यूज किया हुआ है, हेड टाइटल, ठीक है। तो इसका यूज़ तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टाइटल में आप लोगों ने PHP एग्जाम्पल लिखा, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किए,
फिर इसमें यहाँ पे देखिए आप लोगों ने यहाँ पे आपका PHP का जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल PHP का कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो ये आप लोगों का PHP का कोड है, उसको यहाँ पे आप लोगों ने PHP के कोड को स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने हेलो वर्ड ऐसा प्रिंट किया है PHP में इको नाम के कमांड की मदद से, ठीक है। फिर बॉडी को क्लोज कर दिया, फिर HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग जो है वो PHP के प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। .php एक्सटेंशन के साथ में उसको सेव करना है htdocs नाम के फोल्डर के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि htdocs नाम का फोल्डर आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों का XAMPP नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ होगा C:* पे या फिर D:* पे, जहाँ पे भी कहीं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी वहाँ पे, उसके अंदर htdocs नाम के फोल्डर के अंदर आप लोगों को आपके PHP के प्रोग्राम्स रखने हैं, ठीक है। तो htdocs नाम के फोल्डर के अंदर उसको रखने के बाद .php एक्सटेंशन में को सेव करने के बाद आप लोगों को आपके वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, लोकल होस्ट स्लैश प्रोग्राम का नाम .php लिखना है, तो आपको ऐसा कुछ तरीके का आउटपुट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप PHP के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो PHP के एक एक प्रोग्राम्स हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो ये PHP का इम्पोर्टेंस है, PHP को यूज़ करने के पीछे ये रीज़न है, ठीक है। ओके, सो थैंक you very much for attending this video lecture series. Thank you very much.